बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्वेरियस असेंडेंट जो है एक्वेरियस लगन को हम देखेंगे उर्दू में, जिसको हम दल्फ कहते हैं। नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, 11 का मतलब है एक्वेरियस, कि इस जायचे के अंदर एक्वेरियस जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न ज़ुहल, उसने अपने पास दो डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। एक तो मेन कंट्रोलिंग पावर ज़ुहल के पास है, उसने पहला घर अपने पास रखा और उसने 12वां घर जो है वो भी अपने पास रखा हुआ है। असेंडेंट में आना, असेंडेंट की ताकत मिलना, मेन कंट्रोलिंग पावर मिलना, इस जायचे के अंदर जो सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाएगा वो सैटर्न होगा, ज़ुहल होगा, क्योंकि मेन चलाने वाला ही वही है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट हमें बताएगी कहीं वो बुरा तो नहीं हो गया। इसको भी आपने देखना है। अभी हमने प्लैनेट्स को निकालना है कि हाउसेस की डिवाइडेशन करके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ज़ुहल ने किस किस को दिए, दोस्तों को क्या दिया, दुश्मनों को क्या दिया, और कौन एंटी से एवरेज हो गया, इसके ऊपर हमने देखना है। इसके बाद जायचे का दूसरा घर और जायचे का 11वां घर। अब दो बड़े अहम डिपार्टमेंट सैटर्न ने दे दिए हैं जुपिटर को, और जुपिटर सैटर्न का एंटी है। अब उसके पास फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट है, जुपिटर के पास ख़ानदान का भी डिपार्टमेंट है, जुपिटर के पास बोलने का डिपार्टमेंट भी है, जुपिटर के पास ख्वाहिशात, कारोबार में मुनाफा, दोस्त, बड़े बहन भाई, छोटी बीमारी, समाजी ताल्लुकात, सोशल एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी जुपिटर के पास हैं, जिनका ताल्लुक दूसरे और 11वें घर से है। तो जुपिटर को इतने दो अहम डिपार्टमेंट उसने दिए हैं कि पैसा उठाकर दे दिया और आमदन भी दे दी। तो इस जायचे में एंटी जुपिटर है, लेकिन इस बेस के ऊपर के बेहतर डिपार्टमेंट मिल जाने की वजह से जुपिटर को एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर हम एक एवरेज प्लैनेट कहेंगे। एवरेज प्लैनेट कहेंगे उसको, कि जुपिटर अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली बताएगा कि मैंने किसके साथ क्या क्या करना है। और अगर किसी क्लास में मैं ये चीज़ भूल जाऊं तो आप लोगों के ये जहन नशी होनी चाहिए कि हर प्लैनेट डिग्री वाइज अपनी कैपेबिलिटी रखता है। अगर कोई प्लैनेट शर्फ का है और उसकी डिग्री 0 है तो वो शर्फ फिर किसी काम का नहीं है। आपको उस शर्फ को एक्टिवेट करना है, लेकिन अच्छे घर में हो तब, ये ना हो कि आप उसको किसी नहज घर में एक्टिवेट करना शुरू कर दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे का तीसरा घर और जायचे का 10वां घर। अब ज़ुहल ने अपने एक और एंटी प्लैनेट को दो डिपार्टमेंट दिए। एक तो मेहनत दे दी, छोटे बहन भाई दे दिए, छोटे सफ़र दे दिए, पड़ोसी दे दिए, और दूसरी जानिब उसने क्या दे दिया, अपना सारा का सारा प्रोफेशन दे दिया उसको। अब मरीख को, मार्स को इस केंद्र के अंदर एक अच्छा घर मिल गया। इस अच्छा घर मिलने की बिना के ऊपर मार्स भी इस जायचे में एवरेज प्लैनेट होगा, ना कि हम उसको एंटी कहेंगे। एवरेज प्लैनेट होगा जो अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक बिहेव करेगा। ज़ुहल हमने साइड पे किया, अच्छा है, फिर दो एवरेज प्लैनेट भी हमने साइड पे कर लिए, जुपिटर एंड सैटर्न, इन दोनों को हमने साइड पे कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जायचे का चौथा घर और जायचे का 9वां घर। ये दो डिपार्टमेंट इसने दे दिए वीनस को, ज़ोहरा को। अब ज़ोहरा की बड़ी अच्छी दोस्ती है आपस में, और उसने अपनी दोस्ती निभाते हुए एक केंद्र का घर दे दिया इसको और एक मोल तरकोन का घर दे दिया। दो अहम डिपार्टमेंट दे दिए। अब ज़ुहल के साथ एक और अच्छा प्लैनेट शामिल हो जाता है, वो है वीनस, कि घर का सुख वीनस के पास है, माँ उसके पास है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी उसके पास है, आबाई मुल्क उसके पास है, एग्रीकल्चर के काम उसके पास हैं, कामयाबी उसके पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 9वां घर होता है नसीब का, नसीब उसके पास है।
वालिद का डिपार्टमेंट वीनस के पास है, बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क सफ़र करना उसके पास है, मज़हब उसके पास है, रूहानियत उसके पास है, हायर एजुकेशन दे दी उसने। तो ये सारी चीज़ें वीनस को मिल गई। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 5वां घर और जायचे का 8वां घर, 2 और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट उसने दे दिए मरकरी को, अतारद को। अब मरकरी को मिला औलाद का सुख, अनसर्टेन गेन, मोहब्बत, पेट, स्टमक, ये सारी चीज़ें उसने दे दी इसको। और एक तरफ उसने मुश्किलात, रुकावटें, हादसात, विरासती मामलात, ये चीज़ें भी उसको दे दी। अब मरकरी ज़ुहल का दोस्त है और मोल तरकोन में एक अच्छा घर लेकर बैठा हुआ है, अच्छा घर लेकर बैठा हुआ है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली मरकरी भी इस जायचे में एक अच्छा प्लैनेट बन जाएगा। अब हमने सैटर्न को साइड पे किया, फिर उसके बाद वीनस को कर दिया, उसके साथ मरकरी भी आ गया और 2 न्यूट्रल एवरेज हो गए, मार्स एंड जुपिटर। अब आगे बढ़ते हैं, जायचे का 6ठा घर। 6ठा घर इस वक्त ज़ुहल ने दिया कमर को, यानी मून को। मून के पास एक नहस घर है जो कि बीमारियां लेकर बैठा हुआ है, कर्ज लेकर बैठा हुआ है, मायूसी लेकर बैठा हुआ है। मून इस जायचे के अंदर सबसे वर्स्ट प्लैनेट होगा, जहाँ जाएगा, जिधर बैठेगा, जहाँ देखेगा, सिर्फ़ और सिर्फ ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। मून की प्लेसमेंट इस जायचे में शर्फ की ही क्यों ना हो जाए, इस पे भी हम अभी डिस्कस करते हैं। मून हमेशा ख़राबियाँ ही देगा। ज़ुहल का एंटी भी है और यहाँ पर घर भी नहस लेकर बैठा हुआ है और एक ही घर है उसके पास। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 7वां घर। 7वां घर ज़ुहल ने दिया शम्स को। शम्स और ज़ुहल दोनों आपस में एंटी हैं, दोनों दोस्त नहीं हैं। अगर एक उजाला है तो दूसरा अंधेरा है। शम्स रोशनी है, ज़ुहल अंधेरा है। और शम्स इस जायचे के अंदर ज़ुहल के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया, बिल्कुल सामने वाला डिपार्टमेंट उसको मिल गया कि उसके मद्दे मुकाबिल चला गया, ऑपोजिट आके बैठ गया और एंटी है। इस जायचे के अंदर एक्वेरियस असेंडेंट में शम्स भी एक एंटी प्लैनेट होगा, जो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को ही पैदा करेगा। अब हम देखते हैं कि इस जायचे में ज़ुहल चूँकि मेन कंट्रोलिंग पावर लेकर बैठा हुआ है, ज़ुहल अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 3रे घर में, अब वही प्लैनेट जो असेंडेंट का भी मालिक है, जिसको हमने सबसे अच्छा कहा था, वो जाकर बैठ गया 3रे घर में। 3रा घर एरीज का है और वहाँ पर सैटर्न को हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में। यहीं से ख़राबी शुरू हो गई, बाकी घरों को तो छोड़ दें आप। असेंडेंट ही जब ख़राब हो गया तो एक इंसान के अंदर अपनी कैपेबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है कुछ करने की, तो वो पैसा कहाँ से जोड़ेगा, बहन भाइयों से कैसे बनाएगा, घर का सुख कैसे बरकरार रखेगा, औलाद को क्या देगा, बीमारी से कैसे लड़ेगा, शादी करेगा तो क्या करेगा, उसका फिर कामयाबी किस तरह हासिल करेगा, कारोबार कौन सा खड़ा करे, कि पहला घर ही अगर ख़राब हो गया तो। अगर यही ज़ुहल यहाँ की बजाय इधर आकर बैठ जाता है 9वें घर में, कि यहाँ पर उसको हबूत था, यहाँ पर उसको शर्फ मिल जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, सबसे अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, फ़ायदा देगा। फिर ज़ुहल की नज़रात कितनी हैं, 3 नज़रात हैं, 3री, 7वीं और 10वीं, कि यहाँ से अच्छी पोजीशन पे मौजूद है। 3री नज़र सबसे पहली डालेगा यहाँ पे। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करा देता हूँ कि जौन सा प्लैनेट जिस घर में होगा वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। 1 2 3 यहाँ पर डाली, ख्वाहिशात पूरी करवाई, 3 4 5 6 7 बिल्कुल सामने, मेहनत का सिला दिलवाया, 8 9 10 के आपकी ज़िंदगी में मायूसी को भी ख़त्म करेगा।
इस तरह से नज़र देखते हैं। अब जायचे का दूसरे घर का और 9वें घर का मालिक है जुपिटर। जुपिटर अगर जाकर बैठ जाता है छठे घर में, कैंसर में, तो यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि नहस घर में शर्फ मिल रहा है कि ख्वाहिशात, मालो दौलत, रिश्तेदार, इन सब चीज़ों को मायूसी के डिपार्टमेंट में, बीमारी के घर में रख दिया, ख़राब हो गया। पैसे के मालिक को कर्ज़ के घर में रख दिया कि ये वही हाल हो गया कि कर्ज़ उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ रहा है, और उसी तरह सर्कल चलता जा रहा है। और मुश्तरी की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी उसमें ज़्यादा ख़राबियाँ, लेकिन डिग्री वाइज देखेंगे ख़राबी कितनी देने के काबिल है। यही जुपिटर अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है 12वें घर में, तो यहाँ पर उसको हबूत कि यानी इस जायचे के अंदर जुपिटर को ना तो शर्फ कोई फ़ायदा दे रहा है, हबूत तो है ही ख़राब, लेकिन शर्फ भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। मैं आपको बार बार शर्फ, हबूत यानी एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन पे ज़ोर इसलिए देता हूँ, ये बड़ी मेन चीज़ होती है एक जायचे के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं जायचे का तीसरा घर और 10वां घर कि मार्स इस जायचे के अंदर अगर आकर बैठ जाता है 12वें घर में, तो यहाँ पर मार्स को कैप्रिकॉन में शर्फ मिलता है, एक्सॉल्टेशन का होता है, लेकिन घर नहस है। एवरेज प्लैनेट था लेकिन मज़ीद ख़राब हो गया। अगर यही मार्स आकर छठे घर में बैठ जाता है तो यहाँ पर मार्स को हबूत मिलता है कि काम काज, कारोबार को उठाकर उसने ख़राब कर दिया। अब जायचे का चौथा घर और 9वां घर, इन दोनों का लॉर्ड है वीनस। वीनस अगर जायचे के दूसरे घर में चला जाता है तो अच्छा था, मज़ीद अच्छा हो गया, एक्सॉल्टेशन में चला गया, शर्फ उसको मिलता है पाइसेस में। अगर यही वीनस जाकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में कि वालिद को, कामयाबी को, नसीब को, रुकावटों के घर में, घर के सुख को भी उठा के ख़राब घर में रख दिया उसने, तो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट प्लैनेट्स बिहेव करते हैं। जायचे का 5वां घर और जायचे का 8वां घर, जिसका लॉर्ड मरकरी, हमने कहा था कि जायचे के लिए अच्छा प्लैनेट होता है क्योंकि मरकरी मूल त्रिकोण का घर लेकर बैठा हुआ है। लेकिन यही मरकरी अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है अपने ही घर में, ओन साइन का, अपने घर में ओन साइन का वर्गों में आकर बैठ जाता है, उसको वहाँ पे शर्फ मिलता है, शर्फ मिलता है। मरकरी ने इस जायचे के अंदर एक नहस घर रखा हुआ, एक अच्छा भी है, एक नहस भी है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता चुका हूँ कि 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में हो और ज़ुहल भी कहीं अच्छी पोजीशन पे हो तो यहाँ पर मरकरी को शर्फ मिला और उसके साथ विपरीत राजयोग भी मिलेगा। अगर यही मरकरी जाकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, अब यहाँ पे वो बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। क्यों? क्योंकि डिबिलिटेशन में चला गया, हबूत का हो गया। मून यहाँ से उठता है और यहाँ पर जाकर बैठ जाता है शर्फ का, कि बीमारी को उठाकर माँ के, वालदा के घर में रख दिया। ये बच्चा जब से पैदा हुआ मून को शर्फ मिला, यहाँ पे उसकी वालदा बीमार रहनी शुरू हो गई, बीमारी उसकी कभी ठीक ही नहीं हुई। और ख़ास तौर पे अगर कमर का दौर चलता है तो उसमें ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। यही मून अगर जाकर बैठ जाता है यहाँ पर तो मून ख़राब एंटी था, मज़ीद ख़राब हो गया कि काम कारोबार में कभी सेटलमेंट नहीं होने देगा, ख़राबियाँ देगा। इसी तरह सन को अगर हम देखें कि सन अगर चला जाता है तीसरे घर में, एक तो एक्वेरियस असेंडेंट वालों का शरीके हयात हमेशा रोबदार किस्म का होता है, हमेशा रोबदार होता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सामने सन बैठा हुआ है। अब वो जाकर बैठ गया शर्फ का यहाँ पर, मेहनत के घर में, तो शादी के बाद रोब भी सहना पड़ेगा, काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा कि सुबह
6 बजे टिफ़िन लेके घर से निकले, रात 11-12 बजे आए, 2 घंटे की नींद पूरी की, फिर सुबह 6 बजे टिफ़िन पकड़ा, और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है, राब्ते का घर भी होता है। आप लोगों को हाउसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यही शम्स अगर जाकर बैठ जाता है यहाँ पे 9वें घर में, तो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट शम्स जो है वो ख़राब हो गया, हबूद का बुरे असरात। तो इस तरह से हम लोग हाउसेस की डिवाइडेशन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कब कहाँ किस तरह से बिहेव करेगा, क्या असरात देगा, कौन से योग लग रहे हैं उसको। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोग को ये नाम सिखाता चला जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।